और वालिदैन की नाफरमानी ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा दुनिया में भी बसा औकात मिल जाया करती, इसलिए कि ज़रूरी नहीं हर गुनाह की सज़ा आखिरत में मिले। कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं कि जिनकी सज़ा दुनिया में भी मिल जाती। अदल इंसाफ फ़कत हशर पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। मौलाना अब्दुल शकूर दिनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मेरा एक मकाम पे गुज़र हुआ जहाँ एक आदमी पड़ा था फालिज ज़दा और इंतहाई खस्ता हालत में। इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी उसके पास से कि आदमी उसके करीब ठहर नहीं सकता था। उसने आवाज़ देकर मुझे बुलाया कि हज़रत आप आलिम हैं, मेरी बात सुन लें, मेरे हालात सुन लें और जाकर लोगों के सामने बयान करें। तो मौलाना अब्दुल शकूर दिनपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि मैं उसके पास रुक गया, उसके हालात सुनने लगा। तो उसने कहा कि बचपन में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मेरी वालदा ने मेरी तरबियत की, मेरी परवरिश की। जब मैं जवान हुआ, जिस तरह वालिदैन की तमन्ना होती है, तो वालदा ने मेरा निकाह कराया और इंतहाई खूबसूरत दुल्हन मेरे लिए घर में लेके आई। मैं अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। वो आकर अक्सर मेरी माँ के साथ झगड़ा करती थी, जिस तरह के घरों में होता है, रूटीन यही है। तो मैं उसकी तरफदारी करता था, उसकी हिमायत करता था और वालदा को डांटता रहता था। तो एक मर्तबा यूँ हुआ कि मैं जब घर आया, मैंने बीवी को देखा, वो रो रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है। उसने कहा कि तेरी वालदा के साथ झगड़ा हुआ है, उसने मुझे इंतहाई नामुनासिब कलिमात, नामुनासिब अल्फाज कहे हैं। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने जाकर बग़ैर पूछे अपनी वालदा के चेहरे पे तमाचा मारा। तो मेरी वालदा रोने लगी और कहने लगी कि क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाला था, इसी दिन के लिए, ये दिन देखने के लिए क्या मैंने तेरी तरबियत की थी। तो इसके बाद वालदा की बद्दुआ मुझे लग गई, मेरी ये हालत हो गई है। तो मैंने अर्ज़ किया वालिदैन की नाफरमानी ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा बसा औकात दुनिया में मिल जाती। दर्तस्तड़े पनारोश ममा ये मुस्लिम औरोरा डिर हैरान ताप हो बोश ममा नरा बेदारेगे।